हेलो दोस्तों, ये टेली प्राइम वीडियो सीरीज का क्लास 1 वीडियो चल रहा है जिसमें पार्ट 2 हम चला रहे हैं, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर अकाउंटिंग टेली प्राइम चल रहा है। तो उसमें हम सीखेंगे स्टॉक, ड्राइंग, डेटा, क्रेडिटर, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम और डिस्काउंट्स क्या होते हैं। पूरा डिटेल से इंफॉर्मेशन जानेंगे इसके बारे में। जो भी हम सीखेंगे टेली प्राइम के ई बुक से सीखेंगे। अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो देख के खरीद सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक सीखते हैं। स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक मतलब भंडार, एनी अमाउंट्स ऑफ गुड्स अवेलेबल इन आवर बिजनेस सो गोडाउन इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में हमारे गोडाउन्स में जो बिजनेस का गोडाउन्स होता है, गोदाम होता है, उसमें जो मौजूद होता है गुड्स, उसको स्टॉक बोलते हैं। एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टॉक्स जो अवेलेबल होता है उसको क्लोजिंग बोलते हैं। यानी जब फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग चल रहा होता है तो उस स्टॉक को उस समय क्लोजिंग बोलते हैं, और जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसी स्टॉक को ओपनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, मतलब आहरण होता है। ड्राइंग मतलब ड्राइंग आर अमाउंट्स विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस फ्रॉम ऑन बिजनेस फॉर हिज पर्सनल, प्राइवेट और डोमेस्टिक पर्पस। यानी आहरण एक ऐसा धनराशि विथड्रॉन होता है, निकाला गया होता है ओनर के द्वारा, जो उसके पर्सनल, प्राइवेट या घरेलू कार्य के लिए हो सकता है। यानी अपने लिए वो निकालता है बिजनेस से। जैसे वो कैश निकाल सकता है, गुड्स निकाल सकता है, एसेट्स निकाल सकता है, तो इसके किसी भी फॉर्म में भी निकाल सकता है। जैसे कि वो कैश निकालेगा, 10 रुपये का जरूरत है तो 10 रुपये निकाल लेगा अपने बिजनेस से, फिर दोबारा उसको रख भी देगा। उसी तरह से गुड्स और एसेट्स भी निकाल सकता है। नेक्स्ट टर्म्स आते हैं डेटर। डेटर्स मतलब होते हैं देनदार। जो पैसा हमें देते हैं उनको देनदार बोलते हैं। डेटर इज द पर्सन हु गिव्स और ऑल्स अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यूएबल थिंग्स टू द बिजनेसमैन। यानी डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे पैसा देना होता है बिजनेसमैन को। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपने कोई चीज़ बेचा है तो आपको जिससे पैसा लेना होगा वो आपके लिए डेटर होगा। उसी प्रकार क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको आपको पैसा देना होता है। यानी कस्टमर हमारा डेटर है और जिसको हमें पैसा देना होता है वो क्रेडिटर यानी सप्लायर क्रेडिटर होता है। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑल मनी और कॉस्ट आर इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ गुड्स। यानी वो सारा कॉस्ट और मनी जो हम इन्वेस्ट करते हैं गुड्स के प्रोडक्शंस में, उसको सेलिंग करने के लिए, तो सारे खर्चे आपके एक्सपेंस में आते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष खर्चा, और आपका एक अप्रत्यक्ष खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस दैट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स। जो आपका प्रत्यक्ष खर्चा जो होता है, आपकी बिजनेस का जो गुड्स होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में और उसको सेलिंग करने में जो भी खर्चे उठते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। जैसे वेजेस आप देते हैं, मजदूरी देते हैं अपने गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चाहे उसको लोड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं अपने गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फ्यूल्स लगाते हैं, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। उसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंस उल्टा थोड़ा सा अलग है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोज एक्सपेंसेस दैट आर इन्वेस्टेड इन ऑफिस और सेलिंग रिलेटेड। ये आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, ये इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट डालता है। एंड जैसे कि आप खर्चा करते हैं अपने ऑफिस के लिए, जैसे आपने स्टेशनरी परचेज किया जो कि आपके मेन गुड्स से रिलेटेड नहीं है, यानी जिसका बिजनेस करते हैं उससे उस पर खर्चा नहीं हो रहा है, अलग तरह से हो रहा है, अलग जगह पे हो रहा है। जैसे आपने कमीशन पेड किया है, किसी को कमीशन दिया है गुड्स को सेल करने के लिए, इंटरेस्ट पेड किया है आपने। अगर आपने किसी से पैसा लिया तो आप इंटरेस्ट उसको देंगे, अगर इंटरेस्ट अप्लाई करता है तो। उसी प्रकार डेप्रिसिएशन किसी के गुड्स में, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला गुड्स है, चाहे आपका फर्नीचर है, जो भी चीज़ पड़ा हुआ है उसमें कुछ गिरावट आ जाता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसी प्रकार एडवर्टीजमेंट है आपका, अगर आप ऐड करवाते हो अपने गुड्स को सेल करने के लिए तो वो खर्चे जो होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। अब रेवेन्यू आते हैं, राजस्व। इट इज़ योर इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन मार्केट टू द कस्टमर। यानी जब वो कस्टमर को जो आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बेचते हैं तो जो कस्टमर आपको देता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू यानी राजस्व। ये एक टाइप का इनकम होता है, लेकिन ये नेट इनकम नहीं होता है। इनकम क्या होता है, यानी आय। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू, जब रेवेन्यू में से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमें इनकम मिलता है। इसको नेट इनकम के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो कस्टमर से आपको मिला है उसमें से आपको खर्चा घटा देना है कि उस गुड्स को बनाने में कितना खर्चा हुआ है, बेचने तक जो भी खर्चा हुआ है, तो माइनस जो बचा उसको बोलते हैं नेट इनकम।
उसी प्रकार इनकम भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम वी अर्न फ्रॉम द मेन बिजनेस। जो मेन बिजनेस है जिसका हम मेन बिजनेस करते हैं, मान लीजिए जिस भी गुड्स का हम बिजनेस करते हैं उससे हमें जो पैसा अर्न होता है, जो इनकम जनरेट होता है उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, जिसे गुड्स का सेलिंग करते हैं। उसी प्रकार इनडायरेक्ट इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो हमें अर्न होता है नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से, यानी जिसका हम बिजनेस नहीं करते हैं, अदर सोर्सेज से मिलता है हमें पैसा कहीं से, तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जिसे हम ओल्ड न्यूज़पेपर को रखा हुआ ऑफिस में उसको बेच देते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है तो उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। कमीशन, कहीं से हम ले लिए पैसा कमीशन के तौर पे और उसका काम कर दिए तो उसका हो गया इनकम, तो उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। उसी प्रकार कार्टून बॉक्स को बेच दिए जो आपका बिजनेस में पड़ा हुआ है, उसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट हम आता है डिस्काउंट यानी छूट। ए डिस्काउंट इज रिडक्शन इन यूजुअल और रियल प्राइस ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ में गिरावट जो होता है, रिडक्शन जो होता है, कमी जो होता है रियल प्राइस में, उसके जो उसका सामान्य प्राइस है उसमें गिरावट, वो डिस्काउंट यानी छूट बोलते हैं। जैसे कोई 10 रुपये का चीज़ है उसमें 3 रुपया माइनस कर दिया जाए तो 7 रुपये का हो जाएगा, तो 3 रुपया डिस्काउंट है। ये 4 टाइप्स का होता है बिजनेस में, और भी टाइप्स के होते हैं लेकिन 4 टाइप्स मशहूर है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज अलाउड फॉर मैन्युफैक्चरर टू डीलर, डीलर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर इन गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक छूट, एक ऐसा छूट होता है जो मैन्युफैक्चरर डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को गुड्स में देता है। जैसे कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने 10 बोरी गुड्स बेचा डीलर को, तो डीलर ने बोला कि मुझे डिस्काउंट चाहिए कुछ, तो उसके डिस्काउंट मान लीजिए 2 बोरी फ्री में मिल गया, उसको एज एक्स्ट्रा मिल गया। कुछ पैसा में भी कमी हो सकता है, गुड्स में भी एक्स्ट्रा हो सकता है, तो इस तरह से जो होता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपको मनी में दिए जाते हैं, पैसे के फॉर्म में दिए जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट आते हैं कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। ये आपके पेमेंट के समय अलाउ होता है। मान लीजिए आपने 10,000 का कोई मटेरियल खरीदा और अब जो है बहुत से मटेरियल खरीदे, 10,000 का पड़ा, अब जो है उस शॉपकीपर से आप डिमांड करते हैं मुझे डिस्काउंट चाहिए 10,000 में, वो बोलेगा कि ठीक है 500 लेस दीजिए, 9,500 रुपया दीजिए, तो 500 जो आपको मिला पेमेंट करते समय लेस करके, यानी आपने 9,500 का ही पेमेंट किया, हालांकि 10,000 का पेमेंट था लेकिन 9,500 का पेमेंट किया, 500 का लेसिंग, तो वो आपका 500 डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। परसेंटेज वाइज भी हो सकता है, फ्लैट रेट भी हो सकता है। कमोडिटी डिस्काउंट यानी आपका वस्तु छूट, यानी ऐसा ये क्वांटिटी बेस्ड होता है, ये पैसे में छूट नहीं मिलता है, ये आपको वस्तु में मिलता है और वस्तु के बदले वस्तु ही मिलेगा आपको। जैसे कि आपने मॉल में देखा होगा बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदने पे 1 फ्री में मिलता है, उसी तरह से है। तो ये आपको 3 आइटम मिलेंगे लेकिन 2 के पैसे लिए जाएंगे, आपको 1 फ्री है। और स्पेशल डिस्काउंट क्या है, एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो एक परमानेंट कस्टमर को दिया जाता है स्पेशल ओकेजन पे, एक जैसे कि होली, आपका दिवाली हो गया, जो परमानेंट कस्टमर है सिर्फ उन्हीं के लिए अलाउ है। स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ स्पेशल लोगों को यानी परमानेंट कस्टमर को ही प्रोवाइड किए जाते हैं स्पेशल ओकेजन पर। दिवाली होली ऑफर में जो डिस्काउंट मिलते हैं वो आपके इसमें कवर्ड होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में नेक्स्ट टर्म कवर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।